आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए बीएड ब्रिज कोर्स में भी थोड़ा सा अपडेट लेना चाह रहा हूं। उससे पूर्व थोड़ी सी बात मैं जो है कि उत्तराखंड सरकारी नौकरी से संबंधित जो बात करना चाहता हूं कि जैसा कि आप देख रहे हैं, उत्तराखंड की जितनी भी सरकारी भर्तियां हुई हैं उसमें एक तरीके से भूचाल जैसा आ गया है। 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2022 तक की भर्तियों में एक तरीके से भूचाल आ गया है। चाहे राजनीति से ले लो, कोई न कोई जनप्रतिनिधि की उसमें संलिप्तता आ रही है, या किसी भी विभाग से देख लो, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो या न्याय विभाग हो, तो कहीं न कहीं से वो लोग जो हैं इस भर्ती घोटाले में सम्मिलित हैं, उनकी संलिप्तता है। तो मैं बात करना चाहता हूं कि आखिर बेरोजगारों का क्या हाल होगा। अगर बेरोजगार अपने हक के लिए न्याय की चौखट खटखटा रहा है, तो कहीं न कहीं सरकार किसी न किसी प्रकार से, क्योंकि अब बात आती है कि पदों की रिक्तता की, जहां पर बात पदों की रिक्तता की बात आई, तो एक शिक्षा विभाग में ओबीसी के 900 पद रहे थे, जिसका मुकदमा आज तक चला हुआ है। हो सकता है वो 900 पद भी जो है कि ओबीसी के खाली नहीं हों। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जितने भी जो हैं कि जो बैकलॉग के 900 पद थे, मैं आपको बताना चाहता हूं, बैकलॉग के हैं तो वो आरक्षित पद जो थे 900, तो वो पदों का केस तो आज भी चल रहा है। मेरे ख्याल से वो 2014 से चल रहा है, लेकिन उन 900 पद खाली हैं या नहीं हैं, किस आधार पर? क्योंकि बहुत सारे जो भी मंत्री रहे उनकी संलिप्तता जो है कि उसमें आ रखी है, और बहुत सारे जो अच्छे पदों पर आसीन मंत्री थे या कर्मचारी थे, किसी न किसी विभाग से हों, तो मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, जिन लोगों की संलिप्तता इन चीज़ों से आ रही है, चाहे वो उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग से हो या अन्य डिपार्टमेंटल जो भी केसेस चल रहे हों, चाहे वो आपका विधानसभा भर्ती घोटाला हो और अन्य पशुपालन विभाग के हों या पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के हों, तो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का मामला हो, तो ये बहुत जगह पर जो है कि कहीं न कहीं उन जनप्रतिनिधियों का है जो नौकरियां उनके रिश्तेदारों को मिली या उनके कार्यकर्ताओं को मिली या जो उनके खासम खास थे उन लोगों को मिली। तो साथियों, अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जो आम आदमी, जो आम बेरोजगार अपने हक के लिए बात करता है, उसमें उन्हीं के साथ ही कमेंट करते हैं, अगर आप पे दम है तो एलटी निकालो, अगर आप पे दम है तो लेक्चरर निकालो, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए क्यों इतनी मारा मारी कर रहे हो, क्यों कोर्ट केस चल रहे हो। साथियों, जो लोग कटाक्ष करते हैं इस तरीके से, उन लोगों ने भी कहीं न कहीं अभी तक की ये भर्ती में जितने भी जिस तरीके से संलिप्तता मंत्रियों की और सरकारी कर्मचारियों की आ रही है, तो वो लोग समझ गए होंगे कि एक छोटी सी पोस्ट के लिए 19-19, 20-20 लाख रुपए गए हैं। जिन्होंने रुपए कम दिए हैं, जिन लोगों ने, जिनके 7-8 लाख रुपए में हैं, तो वो या तो चपरासी बने हैं या जो है कि अनुसेवक या प्रचारक बने हुए हैं। ये चीज़ भी अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच चुकी है। तो साथियों, जैसा कि मैं पूर्व से कहते आ रहा हूं कि एक्चुअल में जो बीएड ब्रिज कोर्स का मामला है, उस बारे में भी मैं आपको बातचीत कर लेता हूं। जैसा कि बीएड ब्रिज कोर्स पहले से ही शिक्षा विभाग में चला आ रहा। 2016 के जो बीएड प्रशिक्षित हैं, उनका जो है कि डाइट डीएलएड, जो विशिष्ट डीएलएड था, उसको बंद करा करके उनको भी ओपन एनआईओएस से कराया गया, नेशनल ओपन स्कूल से उनको ब्रिज कोर्स कराया गया। तो उनको जो है कि अभी जो है सारे चीज़ दे ही हो गए हैं उन लोग, क्योंकि वो डिपार्टमेंटल हो चुके हैं। अब बात आती है कि जो टीचर का प्रपत्र भरा जाता है, टीचर इन्फॉर्मेशन प्रपत्र की बात करते हैं, तो टीचर इन्फॉर्मेशन प्रपत्र जो हर महीने जाता है, तो उसमें भी जो है कि डीएलएड प्राइवेट और बीटीसी प्राइवेट, बीएड प्राइवेट, इस तरीके से कॉलम आ गए हैं। उसके बाद ब्रिज कोर्स का भी आ गया है, उसके बाद विशिष्ट बीटीसी का भी आ गया है।
क्योंकि ब्रिज कोर्स का क्यों आया, ट्रेंड और एंड ट्रेंड का भी सवाल उसमें आ रहा है। तो ट्रेंड एंड ट्रेंड का सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ मैं कि आपको बताना चाहूँगा कि ट्रेंड का मतलब है जिन लोगों ने 2019 में ब्रिज कोर्स कर लिया, और जिन लोगों का अभी वर्षवार में 2020 और 22 वाले में सिलेक्शन हुआ है, तो उन लोगों की भी मैं बात करना चाहूँगा। क्योंकि 20-22 में जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ तो उनमें से बहुत सारे जो हैं कि वर्षवार आए हुए हैं। वर्षवार में उन लोगों ने जो है कि ब्रिज कोर्स नहीं किया है, तो वो ट्रेंडों की श्रेणी में आए हुए हैं। तो कुल मिलाकर के सरकार और विभाग सब कुछ समझने के बावजूद भी हम लोगों को ट्रेंड नहीं मान रही है, बल्कि हमको वर्षवार लटका रखा है। जबकि वहाँ पर जो है कि प्रेफरेंस जो है कि नियमावली में भी प्रेफरेंस ट्रेंड टीचर को दिया जा रहा है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर भी जो है कि सरकार के मंत्रियों का रोल है। ये चीज़ है कि उन्होंने डिपार्टमेंटल में जो प्रक्रिया ऐसी बना दी है, ऐसी सेटल्ड करवा दी है कि ट्रेंड टीचरों को न रख करके अनट्रेंड टीचरों को ऐसा सेटलमेंट उनको दिखा दिया है। जैसा कि हम लोग कोर्ट में जा रहे हैं, तो कोर्ट में भी जाने के बाद तारीख में तारीख मिल रही है। तो यही बात मैं आप लोगों से पूर्व में भी कह रहा था, अब भी कह रहा हूँ। तो तारीख में तारीख हो सकता है जब नौकरियों में धांधलियाँ आ रही हैं, तो धांधलियाँ होने के बाद कुछ जो है कि न्याय विभाग भी सोचे कि बेरोजगारों के हक में इस तरीके से ये सब लोग जो हैं कि एक वेंडर बने हुए हैं, वेंडर यानी दलाल जिसको कहते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं कि हर डिपार्टमेंट में कहीं न कहीं दलाल हैं, तो कहीं न कहीं जो है कि हर डिपार्टमेंट में हाकम बैठे हुए हैं। ऐसा जो है कि गढ़ केसरी नरेंद्र सिंह नेगी जी ने भी कह दिया है। तो नरेंद्र सिंह नेगी जी का एक गाना भी बहुत बढ़िया आ रखा है, तो आप लोगों ने सुन लिया होगा। गढ़ केसरी नरेंद्र सिंह नेगी जी का जो गाना बेरोजगारों का जो हक मारा हुआ है मंत्रियों ने, अपने लोगों को सेट कर दिया है, उस पर बहुत बड़ा आ रहा है। हर डिपार्टमेंट में हाकम है, हर डिपार्टमेंट में दलाल बैठे हुए हैं, वेंडर्स बैठे हुए हैं। तो क्योंकि जो लोग निष्पक्ष के लिए जाता है, न्याय के पास जाता है, तो उन्हें कहा अगली तारीख आएगी, अगली तारीख आएगी, अगली तारीख आएगी। अब जब आप सोचो कि बीएड ब्रिज कोर्स ट्रेंड टीचर है, उसके बाद भी आपके हक की बात नहीं कही गई है, तो आपका हक जो है कि कैसे किया जाएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, इस चीज़ को आपने समझना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो साथियों, ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को समझना चाहिए कि और एकजुट हो करके जहाँ पर हो सके कि देखिए, जब हम अपने हक के लिए लड़ेंगे तो हमको लोग जो है कि बागी कह सकते हैं, गुलाम नहीं कह सकते हैं। इस बात को याद रखना कि हम अपने हक की बात करेंगे तो हमको बागी ज़रूर कहेंगे, गुलाम नहीं कह सकते हैं। जी हाँ, जी हजूरी करना हमें आता भी नहीं है, हम आएंगे भी नहीं। और मैं आपको ये निश्चित आश्वस्त करता हूँ, ब्रिज कोर्स के हक की लड़ाई निश्चित रूप से कोर्ट से जीती जाएगी। ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ, और कैसे जीती जाएगी ये भी मैं जानता हूँ। कहीं न कहीं किस तरीके से जीती जाएगी, साम दाम दंड भेद, ये चारों चीज़ हमें अपनानी है किसी न किसी तरीके से। साम दाम दंड भेद की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। तो देखिए, हर तरीके से समय आ चुका है, नज़दीक आ चुका है। देखिए क्या हमारी प्रक्रिया बनती है, अगली सुनवाई में किस तरीके से बनती है, वो सारी चीज़ें तैयार कर रहे हैं। तो साथियों, अभी के लिए इतना ही, कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप लोगों के साथ कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए भी वीडियो में कुछ न कुछ बोलना पड़ता है। तो ये ज़रूरी है ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे, आप लोग जुड़े रहें, आप लोगों का सहयोग चलता रहे, ताकि हमारा जो मूवमेंट है, हमारी जो एक प्रक्रिया चल रही है, एक अपने हक की लड़ाई चल रही है, तो वो लड़ाई पीछे ना छूटे। तो जिन लोगों ने हमारे वीडियो इधर उधर शेयर नहीं करे हैं, आप लोगों से विनम्र पूर्वक हाथ जोड़कर कहता हूं कि प्लीज़ अपने जितने भी लोग वीडियो देखते हैं, अपने किसी नियरेस्ट को एक वीडियो शेयर ज़रूर कर दें, ताकि अगर शेयर करेंगे तो ये हमारी जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई पीछे नहीं छूटेगी, ये आगे ही बढ़ेगी। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, आपके लिए कह रहा हूँ। जब तक ये आम लोगों तक पहुँचेगी, ज़रूरी नहीं है कि वो जो है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ा हो, उसके परिवार का कोई भी सदस्य हो, आम लोगों को, हर किसी को मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आप वीडियो देखते हैं तो एक लिंक में क्लिक करके उस वीडियो का लिंक आम आदमी तक पहुंचा दें कि ये ज़रूर यार ऐसी बात है कि ये लोग ट्रेंड होने के बाद भी इन लोगों को हक नहीं मिल रहा है। तो जब तक ये बातें मीडिया के थ्रू तो बातें पहुंचती हैं लोगों तक, मीडिया के थ्रू मंत्रियों तक पहुंचेगी, मीडिया के थ्रू ही सचिवालय तक पहुंचेगी, सचिवों तक पहुंचेगी, जो प्रशासन है, प्रशासक हैं, उन लोगों तक पहुंचेगी, जो बड़े मिनिस्टर हैं उन लोगों को पहुंचेंगे, जो ईमानदार आदमी हैं, ईमानदार लोगों तक हमारी बात पहुंचेगी।
ये मेरा कहीं न कहीं एक प्रयास है कि हमारी बात ईमानदारी से उन लोगों तक पहुँचे जो विभागों में भी ईमानदार लोग हैं। वो कहीं न कहीं एक आवाज़ बनेंगे, हमारे एक सपोर्ट बनेंगे वो परिवार जो लोग, जैसा कि कल मैं एक देख रहा था कि देहरादून में एक अकेला बंदा जो है कि मूक प्रदर्शन कर रहा था, अपनी मांग हक की बात कर रहा था, तो पुलिस उसको परेशान कर रही थी। तो उस बंदे ने जो है उसके साथ 2-4 महिलाएं खड़ी हो गई, तो पुलिस प्रशासन को मजबूरन जो है कि वहाँ से जाना पड़ा। तो ये चीज़ कहता हूँ कि कहीं न कहीं जो हमारे वीडियो हैं उनको थोड़ा सा शेयर ज़रूर कर दें, ताकि एक ईमानदार व्यक्ति तक, एक जो सचिवालय में है, देखिए आजकल तो आईएएस भी ईमानदार नहीं है। जैसा कि आप रामविलास यादव को देख लीजिए, करोड़ों की संपत्तियां, उस पंचायत विभाग में पंचायती सचिव रहे तो वहाँ पर तमाम तरीके के घोटाले, करोड़ों की संपत्ति उन्होंने बना रखी है। जब तक लोगों के जो है कि कहीं न कहीं लोगों का हक ही तो छीना हुआ। जो संविदा में कुछ पद आए थे उनमें भी जो है कि 1-1 लाख रुपए की उगाही उन्होंने की थी। तो सोचिए, आज रामविलास जो है कि जो आईएएस ऑफिसर रहे, सचिव रहे, तो आज जेल में हैं। तो साथियों धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।